नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी। और मैं आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, जहां अन्वय विश्व की सबसे बड़ी डिजीज से SMA टाइप 1 से ये लड़ रहे हैं। आपको बता दें तो वो इंजेक्शन है 16 करोड़ का, और माँ का चेहरा आप देख रहे होंगे पूरी तरह बेबस है और इनके पिता नर्वस हैं। दर दर गुहार लगा रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां अपना माथा टेक रहे हैं। ईश्वर हो, नेता हो, सब नेता नगरी के यहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सुनने को तैयार हैं, कुछ लोग देखकर अनसुनी कर दे रहे हैं बात जो 16 करोड़ रुपए की आ जाती है। इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को अवश्य शेयर करें इस अन्वय के लिए। कितना प्यारा सा ये छोटा सा अन्वय है, 8 महीने का अन्वय, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, मान लीजिए 16 करोड़ का वो इंजेक्शन जो इस बच्चे को लगेगा तभी इसकी जान बच पाएगी। शायद इसको मालूम ही नहीं है कि ये काल से लड़ रहा है और इसकी मात्र उम्र है 8 महीने की। और ये सुल्तानपुर के अन्वय हैं और इनकी माताजी लगातार प्रयास कर रही हैं और पिताजी भी नर्वस हैं। आखिरकार करें क्या जो 16 करोड़, आखिरकार ये पुश्तैनी जमीन से लेकर घर द्वार भी अगर अपना बेच दें तो शायद 16 करोड़ नहीं हो पाएगी। तो आइए एक छोटी सी मुहिम चलाते हैं। आपके घर में जितने सदस्य हैं आप उतने रुपए डोनेट कर सकते हैं। आपके पास जितनी क्षमता हो उतनी इस प्यारे से बच्चे के लिए डोनेट करें। कहीं ना कहीं कभी भी ईश्वर न करे ऐसी बीमारी किसी बच्चे को हो, शायद आपके बच्चे को हो जाए तो आज अगर इसकी ज़िंदगी बच जाएगी और पैसा इसके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा तो शायद कल आपके लिए पूरा देश खड़ा रहेगा। और शायद 403 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं और न जाने कितने VIP मंत्री और उनकी सिक्योरिटी में लाखों करोड़ों रुपए दिन का दिन बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई नेता नगरी सुनने को तैयार नहीं है। 80 से ज़्यादा लोकसभा सांसद हैं और न जाने कितने राज्यसभा सांसद, 100 से अधिक सीटें हैं। हमारे यहाँ 100 सीट है, राज्यसभा सांसद वो हैं। इनके सिक्योरिटी में न जाने कितने हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जा रहे हैं। तो शायद क्यों ना इस अन्वय के लिए एक छोटी सी मुहिम चलाते हैं और सेब अन्वय के लिए हैशटैग लगाते हैं और इनके लिए कुछ डोनेट करते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो, ये नहीं कह रहे हैं आप अपना घर बेच दीजिए, द्वार बेच दीजिए, लेकिन जो भी आपसे हो सके एक QR कोड आपको वो कराया जाएगा प्रोवाइड। आप उसी पे जो भी आपसे सहयोग बन पाता है थोड़ा थोड़ा सा आप 1-2 लोगों को बता सकते हैं कि प्यारा सा एक छोटा सा 8 महीने का बच्चा है जो जिंदगी से जंग लड़ रहा है। जो इंजेक्शन अमेरिका से आएगा और वो उसकी कीमत होगी 16 करोड़। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, ये शायद आपने सुना भी ना हो कि 16 करोड़ का कोई इंजेक्शन होता है जो मात्र केवल एक सामान्य परिवार के लिए कितना कठिन हो जाएगा वो 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। लेकिन एकता में बहुत ताकत होती है। माता जी हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को, यही वाकया सुन के लगातार मेहनत कर रही हैं। कुछ नेता इनके पास आ भी रहे हैं लेकिन कुछ इनकी अनसुनी भी कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये जो डिजीज हुई है, आखिरकार समय से जब नहीं पैसा प्रोवाइड हो पाएगा तो क्या हो सकता है इस बच्चे के लिए। जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी। क्या क्या मतलब क्या बीमारी है बच्चे को और कैसी डिजीज है ये जो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लग रहा है, और ऐसा इंजेक्शन जो भारत में नहीं है। जी, इनको एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसका नाम SMA टाइप 1 है। टाइप 1 सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ SMA होता है। इसमें बच्चे का कोई और इलाज नहीं, सिर्फ एक ही इलाज है। उसका नाम है, उस इंजेक्शन का नाम है जोलगेंज़मा, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है अमेरिका की, नोवार्टिस, वो ही बनाती है। जब हमारे पास ये खबर पता चली, टेस्ट इनका हुआ सर गंगाराम दिल्ली में कि ये SMA पॉजिटिव हैं, इनका SMA टाइप 1 डायग्नोज हुआ, और हमें हमारे डॉक्टर ने बताया कि इनके इलाज के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन है, वो है 16 करोड़ का जोलगेंज़मा। अगर वो इनको लगेगा तो ही ये और बच्चों की तरह, जैसे और माँ के बच्चे आज दुनिया में जी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उस तरह से मेरा बच्चा भी ये सुंदर दुनिया देखेगा। इस उम्र में जहाँ सारे बच्चे अपनी माँ की गोद नहीं छोड़ते हैं, उस उम्र में मेरा बच्चा घंटों फिजियोथेरेपी कराता है सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए। क्योंकि जब तक उसको जोलगेंज़मा नहीं मिलेगा हमको इसको कंटिन्यू फिजियोथेरेपी देना पड़ेगा ताकि इनकी जो मसल्स हैं वो डेड ना हो, ताकि थोड़ा बहुत भी हाथ अपना हिला सके, जब तक कि हमें वो जोलगेंज़मा नहीं मिलता है। ये ऐसी बीमारी है मित्रों कि इसमें मांसपेशियां काम नहीं करती हैं और वो जो ब्रेन को चाहिए, जो इंडिकेशन ब्रेन को चाहिए कि वो पॉइंट क्या करना है बच्चे को, क्या करना नहीं है, क्या भूख लगी है, शायद ये नहीं कर पाता है। और आपको बता दें तो ब्रीदिंग में, सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। और ये जो इंजेक्शन है केवल मात्र 2 साल के
कम उम्र के बच्चों को लगता है और उसी बीमारी से झेल रहा है। आपने कहाँ कहाँ माथा टेका है और किन किन लोगों से गुहार लगाई है और कौन कौन लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और क्या आप जनता से कहना चाहेंगी? हम कोई ऐसा नहीं बचा जिसके सामने हम अपनी लेकर नहीं गए गुहार। हम हर किसी के पास अपनी गुहार लेकर गए। कुछ लोग हमारे लिए सामने भी है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव को ही लेके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है और इसको पॉजिटिव रहकर ही जीत सकते हैं हम। और लोगों से उम्मीद करते हैं जिन्होंने नेगेटिव बोला है वो भी हमारे साथ पॉजिटिवली आ जाएंगे, तो हमारी जो ये मुसीबत है थोड़ी कम होगी हमारे लिए। हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं माननीय बबीता जी, उन्होंने हमारे लिए सहयोग राशि दी है और अपनी तरफ से वो आह्वान भी कर रही हैं लोगों से कि अनमय की मदद की जाए। और जो हमारी लड़ाई में जो सबसे बड़ा हमें सपोर्ट मिला है वो वानर सेना के अध्यक्ष हैं श्री अजीत भैया, जो कि एक पीसीएस अधिकारी हैं जौनपुर जिले के, और वो सबसे पहले आए और उन्होंने ही सबको जगाया हमारा साथ देने के लिए। इसके बाद हमारे कुछ भवनपुर उत्थान समिति के लोग हैं वो हमारे लिए आए, घर सुल्तानपुर फाउंडेशन के आए, कुलदीप सिंह जी हैं जिला पंचायत सदस्य हैं वो हमारे लिए खड़े हैं। कल हमारे लिए एक दूसरी विधानसभा क्षेत्र है शाहगंज जो कि जौनपुर में आता है, वहाँ के विधायक जी रमेश सिंह जी हमारे घर आए और हमें बहुत ही सांत्वना दी। उन्होंने बोला कि हम उनसे जो भी बन पड़ेगा वो हमारे लिए करेंगे। वो हमारी बात भी महाराज जी श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँचाए हैं और उन्होंने हमें एक सहयोग राशि भी दी है जो कि 1,01,000 का है। और बहुत सारे स्वयं सेवी संस्थाएं अपने अपने माध्यम से मुहिम चला रही है हमारे अनमय के लिए। हमें सहयोग सबका मिल रहा है लेकिन हमको और सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं ये पूरा भारत हमारे अनमय के लिए आए, क्योंकि 16 करोड़ बहुत मुश्किल नहीं है। अगर 16 करोड़ लोग भी जान जाएंगे, 1 रुपए भी दे देंगे तो ना उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा और मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। इसलिए मैं यही आप लोग के माध्यम से चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की ये जो स्टोरी है ये और लोगों तक पहुँचे। शायद भविष्य में और अनमय हूँ तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाए अगर मेरा बच्चा आज जीत जाए तो। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। शायद आप अपने घर से 1 रुपए निकाल कर देंगे, आपके घर में जितने सदस्य हैं अगर उतनी की संख्या कर लेंगे, उतने का गुणा कर लेंगे 1 रुपए से, तो शायद आज ये अनमय देश की जंग जीत जाएगा और ये अनमय जीतेगा तो देश भी जीतेगा। और कुछ बच्चों को ये बीमारियां हुई, वो बच्चे हैं तो वो किस माध्यम से बच पाए हैं, क्योंकि वो भी सामान्य फैमिली से जिनके बच्चे हैं इस बीमारी से। जी महाराष्ट्र में 1-2 केसेस थे, मैं उनके बच्चों को था, उन्होंने भी क्राउड फंडिंग की थी और क्राउड फंडिंग में ही लोगों के माध्यम से ही आम जनता ने ही उनको सपोर्ट किया और इसके बाद आपके बॉलीवुड के लोग भी उनकी मदद किए और क्रिकेट जगत के लोग मदद किए, सोशल एनजीओज उनके लिए उनके सपोर्ट में आई। अल्टीमेटली क्राउड फंड ही था, ये क्राउड फंडिंग के थ्रू ही उनके बच्ची को जोलगेंजमा जो ये इंजेक्शन है जिसको एक मैजिकल इंजेक्शन कहते हैं जिससे कि आपके बच्चे को जीवन मिल जाता है, उनके बच्चे आज इस जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, वो ठीक है जोलगेंजमा लगने के बाद। मैं अपने बच्चे के लिए भी बस यही चाहती हूँ कि लोग मेरे बच्चे के लिए, मेरे अनमय के लिए सामने आए और मेरी गोद में हमेशा मेरा अनमय रहे। मेरी यही आह्वान कर रही हूँ। वो एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर इस बच्चे के शरीर में लगेगा तो एक नई जीन उत्पन्न होगी और एक सामान्य बच्चे की तरह एक्टिविटी कर पाएगा जैसे एक सामान्य बच्चे करते हैं। जी वो एक जीन के वो एक फेक जीन डालेंगे, एक वायरस डालते हैं जो SMN1 जो जीन इनके शरीर में नहीं है उसकी जगह ले लेगा और वो प्रोटीन निकालेगा जिससे कि अपना हाथ पैर जो हिला सकते हैं, एक जीन की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वो ये कर पाएंगे। 2 साल के पास शायद अब 8 महीने का हो चुका है बच्चा ये, और 16 से 18 महीने अब हमको लगता है इसके पास अभी और समय है। इतने में कितना समय है अभी इस बच्चे के पास? समय कम से कम में कितने में लग जाए तो बेहतर है? सर इनका इंजेक्शन इनको लगना बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द लगना जरूरी, क्योंकि अगर जितना लेट होगा तो इंजेक्शन का फिर वो असर नहीं रह जाएगा। इसलिए डॉक्टर बोले हैं जितना जल्द हो सके इनको इंजेक्शन लग जाए। गुजरात में जो आप कहानी बता रही थी कि 45 दिन के अंदर एक बच्चे को लग गया था। जी धैर्यराज थे, उनके बच्चे का पैसा 45 दिन के अंदर 16 करोड़ इकट्ठा हो गए थे। वो भी एक मिसाल बन गया था कि वो पूरे गुजरात से ही इकट्ठा कर लिए थे, उनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। उनका अपना ही समाज, उनके अपने ही लोगों ने उनको इतनी मदद की कि उनका पैसा 45 दिन के अंदर इकट्ठा हो गया था। देख लीजिए, जब छोटे से राज्य गुजरात कर सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे निवेदन है कि करोड़ों रुपए नेताओं की सुरक्षा में आप बर्बाद कर दे रहे हैं। डिप्टी सीएम हो, 2 डिप्टी सीएम, कई मंत्री, 1 मुख्यमंत्री और न जाने ऐसे कितने सांसद विधायक जिनके यहाँ लगातार
कर्मचारी और जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवारत हैं और इतनी फंडिंग है, अगर शायद 2-2 लाख रुपए ये दे दें, जितने नेता हैं 80 सांसद हैं हमारे यहाँ, अगर वो 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए ऐसे छोटी सी रकम के लिए देश को आह्वान करें और अपने ज़िले के लोगों को आह्वान करें, अपनी विधानसभा के लोगों को आह्वान करें, तो शायद इस बच्चे की अनमय की जान बच जाए। तो ये आपकी मुहिम है, ये आपकी लड़ाई है, एक माँ की लड़ाई है, एक बहन की लड़ाई है। जरा उस छोटी सी बहन को बुला दीजिए जो भगवान से डेली प्रे कर रही है कि मेरे भाई को बचा लीजिए, हे ईश्वर मेरे भाई को बचा लीजिए, ताकि मैं अपने भैया के हाथ में कलाई बांध सकूं और उसकी कलाई में मैं हर साल वो रक्षाबंधन हर दिन रक्षा बांधूंगी। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। छोटी सी बच्ची है, उससे भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ। और जो भी आपसे बन सके, जो आप रोजमर्रे में लोग आजकल नशे में, चाय की दुकानों पर, और जो रोजमर्रे में शायद एक दिन का खर्च बचाएं और इस बच्चे के लिए, अनमय के लिए एक छोटी सी मुहिम चलाएं, #सेव अभिनय। चलिए छोटा सा बच्ची है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, गुड़िया इधर आ जाओ, बच्चा क्या नाम है गुड़िया? भाविका सिंह। भाविका सिंह। जब आप भगवान से प्रार्थना करती हो तो भैया के लिए क्या प्रार्थना करती हो? भगवान मेरे भैया को ठीक कर दो, मेरे भैया की सहायता करो, मेरी भाई बहन की जोड़ी बनी रहे, मैं अपने भैया को जीवन भर राखी बांध सकूं। जीवन भर। क्या नाम हुआ? भाविका सिंह। कितने साल की हो? 5 साल की। 5 साल की ये बच्ची है। सोचिए, कह रही है मेरे भाई बहन का जोड़ा बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि इन भाइयों का, इन बहनों का जोड़ा बना रहे, और ये छोटी सी बच्ची कितनी मासूम है और अपने मासूम भाई के लिए, और इसको भी नहीं मालूम है कि ये काल से लड़ रही है, लेकिन ये इतना जानती है कि अगर मेरा भाई नहीं रहेगा तो उसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा भाई बच जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि ये छोटा सा बच्चा बच पाए। भाई साहब इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये लगातार एक मुहिम चला रहे हैं, जिनके कारण आज पूरे प्रतापगढ़ में ही नहीं अन्य जिलों में भी ये मुहिम चला रहे हैं। आखिरकार क्या चाहते हैं कि जो आम जनमानस है, ताकि अगर ये आज बच्चा जीत गया तो समझ लीजिए हमारा देश जीत जाएगा। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? मैं प्रतापगढ़ के जितने भी जनपद के लोग हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो थोड़ा सा ही सहयोग इस बच्चे अनमय के लिए करें, और जितना सहयोग करेंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा इस अनमय बच्चे के लिए। और क्या सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ नेता अनसुनी कर रहे हैं, कुछ सुनी कर रहे हैं, और ये बार बार हवाला दे रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी ने, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभियान को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनकी सहायता, उनके वजह से इस बच्चे की सहायता हो सके। सुल्तानपुर से कई जिले जुड़े हुए हैं, अयोध्या हो, अमेठी हो, प्रतापगढ़ हो, उसके निकट प्रयागराज हो, बनारस हो, कौशाम्बी हो, लखनऊ हो, ऐसे छोटे छोटे जिलों से निकल कर आइए और इस बच्चे की मुहिम में जुड़िए। और 16 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मुहिम है, ऐसे बता रही है कि 45 दिन में जब गुजरात में इकट्ठा हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता है। तो इस बच्चे के लिए आइए, घर से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चे अनमय सुल्तानपुर में है, जो मात्र 8 महीने का है और जिंदगी से जंग लड़ रहा है, और एक ऐसी बीमारी जो भारत में जिसकी दवाई है ही नहीं, उसको अमेरिका से और यूरोपियन कंट्री से मंगाना पड़ रहा है। तो चलिए आइए, आज देश के लिए लड़ते हैं और इस अनमय के लिए गुहार उठाते हैं। इनकी दादी हैं बगल में, इनकी माता है, माता पूरी तरह से बेबस हैं और नर्वस हैं इनके पिताजी और इनके पति जी। आखिरकार इनके लिए थोड़ा सा सहयोग बनिए, सहयोग करिए और इनके इस मुहिम में जुड़िए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, और एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।